गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास, हाउ यू ऑल। वीडियो 33 क्लास सेवेंथ के अंदर चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हैं तो आप साथ साथ ही इन्हें लर्न कीजिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर बर्डन काफ़ी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। यानी कि अमीबा का डायग्राम बनाइए और उसके साथ साथ उसके न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है उसे बताइए। तो प्रोसेस आपको मैं बता रही हूँ और डायग्राम मैं आपको बुक में बता दूँगी कौन सा बनाना है, वो डायग्राम आपको बनाना रहेगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस देखिए, आंसर देखिए। इस लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है, अमीबा हैज़ फॉल्स फीट नोन एज पेसिडोपोडिया विच इज़ यूज्ड टू एनगल्फ फूड पार्टिकल्स। आपको मैंने बताया था अमीबा के पास नकली छद्म पैर होते हैं जो किसी को भी धोखे करने के लिए होते हैं, ठीक है, ताकि चकमा देने के लिए होते हैं अपने शिकार को, जो कि क्या करते हैं, एनगल्फ फूड या फूड को निगल जाते हैं पार्टिकल्स को। पेसिडोपोडिया जॉइन टुगेदर टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स, और पेसिडोपोडिया जो होते हैं ये आपस में मिलकर के फूड वैक्यूल बना लेते हैं। फूड डाइजेस्टेड इन इट बाय डाइजेस्टिव जूसेस, और जो ये फूड वैक्यूल्स है इनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिनसे फूड डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज़ एब्जॉर्ब देयर टू प्रोवाइड एनर्जी, और फूड वैक्यूल्स के अंदर ही डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ताकि उससे एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। तो ये है आपका अमीबा का प्रोसेस न्यूट्रिशन का, जिसे आपको लर्न करना है। और ये वाला जो डायग्राम है आपका, ठीक है, ये अमीबा एंड इट्स पेसिडोपोडिया का न्यूट्रिशन डायग्राम है। ये डायग्राम आपको इस क्वेश्चन के अंदर बनाना है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या बोल रहा है आपसे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, यानी आपको अंतर बताना है इंजेशन और इजेशन में। इंजेशन खाना अंदर लेना और इजेशन वेस्ट मटेरियल बाहर करना, इसके बीच में अंतर बताना है। और इंसिजर्स और केनाइन टीथ जो होते हैं उनमें अंतर बताना है। तो देखिए, आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कीजिए इंजेशन और इजेशन। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ इंजेस्टेड इन द बॉडी, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें खाने को बॉडी के अंदर लिया जाता है वो होता है इंजेशन। और इजेशन क्या होता है, इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड फ्रॉम द बॉडी, कि ये एलिमिनेशन है यानी कि ये बाहर करना होता है। इजेशन का मतलब खराब बिना पचे हुए खाने को बॉडी से बाहर करना। आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल यूज़फुल एंटिटीज़, कब बाहर करना, जब आप उस खाने के अंदर से जितने भी यूज़फुल एंटिटीज़ हैं, जितने भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको आप एब्जॉर्ब कर चुके हैं तब। तो ये इंजेशन और इजेशन में डिफरेंस है। इसके बाद इंसिजर्स टीथ और केनाइन टीथ के बीच में डिफरेंस देखते हैं। इंसिजर्स क्या होते हैं, फ्रंट 4 टीथ होते हैं, आगे के 4 दांत इंसिजर होते हैं, विद शार्प एज, यानी कि जिनके किनारे बहुत तेज़ पैने होते हैं। यूज टू बाइट एंड कट, जो कि बाइट करने में या कट करने के काम आते हैं। ये इंसिजर्स टीथ हुए। केनाइन्स टीथ क्या होते हैं, साइड टीथ, जो हमारे साइड पर होते हैं टीथ, शार्प होते हैं, बहुत पैने होते हैं, एंड पॉइंटेड यानी नुकीले होते हैं। यूज टू टीयर, जो कि चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। तो इस तरह से इन्हें भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर एंजाइम्स, गिव एग्जाम्पल। एंजाइम्स क्या होते हैं, देखिए, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। दे स्पीड अप और स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग द एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि इनका काम क्या होता है, ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनको स्लो कर सकते हैं या बहुत तेज़ कर सकते हैं, इनकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं या तेज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्ट चेंज नहीं करते। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो ये चेंज नहीं करेंगे, वही बनेगा प्रोडक्ट तो, लेकिन इसकी स्पीड को स्लो या फास्ट ये कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ विद अ लेबल्ड डायग्राम, यानी कि आपको ह्यूमन जो टूथ होते हैं, दांत होते हैं, उनका एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है। देखिए बेटा, लॉन्ग 4 का आंसर है, आप ये वाला जो है ये परमानेंट टीथ जो होते हैं ह्यूमन के अंदर, उसका आपको डायग्राम बनाना है, जहाँ पर आपको हर तरह के टूथ के बारे में बताया गया है। दिस डायग्राम विल बी ड्रॉ।
ठीक है। इसके आगे देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखिए, 5th देखिए, स्टेट द डिफरेंट मोड्स ऑफ इंजेशन अमंग एनिमल्स, गिव एग्जांपल्स। यानी कि आपको अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से इंजेशन करते हैं, डिफरेंट मोड, अलग अलग तरीके उनके जो एनिमल्स को इंजेशन करने के होते हैं वो क्या तरीके हैं। देखिए उन्हें डिफरेंट मोड्स ऑफ इंजेशन अमंग एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो खाना अंदर लेने की अलग अलग प्रक्रिया को परस्यू करते हैं, तो वो क्या हैं। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग तरह के जानवर अलग तरह का खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, बीज बटरफ्लाइज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं या जो तितलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, फूलों का रस चूसती हैं, इस तरह से खाना लेती हैं अंदर। स्नेक स्वैलोड देयर फूड, सांप जो होते हैं अपना खाना निगल कर अंदर लेते हैं। बर्ड्स ईट विद देयर स्पीक, जो चिड़ियाएँ होती हैं वो चोंच से खाना अंदर लेती हैं। कैटल्स एंड ह्यूमन हैव टीथ, जो मवेशी होते हैं और जो ह्यूमन्स होते हैं उनके दांत होते हैं, दांतों से लेती हैं वो अंदर। वेल्स एंड डक्स, यानी कि जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो स्ट्रेन द फूड, है ना, वो पानी में से खाने को कैच करके खाती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट मोड्स हो गए इंजेशन के एनिमल्स के अंदर। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि आपको क्या बताना है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे बताना है। तो देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ स्लो प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एंड इट टेक्स फ्यू आवर्स टू कंप्लीट, और कम से कम ये कुछ घंटे तो लेता ही है कंप्लीट होने के लिए। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टू डाइजेस्ट द फूड, यानी कि हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो काम करते हैं फूड के डाइजेशन के लिए जो हम खाते हैं। देखिए, द माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मुंह, ईजोफेगस, पेट हमारा, लिवर, पैनक्रियाज, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जो है हिस्से हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। बेटा हमने आज इस वीडियो के अंदर 6 लॉन्ग आंसर्स किए हैं, बाकी के बच्चे 6 लॉन्ग आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। एक साथ काफ़ी बर्डन हो जाएगा, अदरवाइज़ आप लोग इन 6 जो क्वेश्चंस हमने किए हैं इन्हें साथ साथ में ही लर्न कर लीजिए और CW के अंदर कीजिए। फर्स्ट 3 CW के अंदर एंड लास्ट 3 जो हैं आप HW के अंदर कीजिए ये वर्क। थैंक यू।